हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या ज़रूरत है संविधान की हमारे लिए, क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है, आखिर क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए, ये कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये दो प्रकार के होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान ये एक किताब के रूप में लिखा होता है। अलिखित संविधान ऐसा नहीं है कि ये लिखा नहीं होता, लिखा हुआ ये भी होता है, लेकिन ऐसे मानो जैसे बहुत सी किताबों में अलग अलग तरीके से लिखी हुई बातें जिन्हें ठोस नहीं माना जा सकता। इसके अलावा दो होते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आसानी से बदलाव कर सकते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान जिसमें आसानी से बदलाव और सुधार किए जा सकते हैं। इसी के विपरीत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इतनी आसानी से बदलाव नहीं किए जा सकते, जैसे यूएसए का संविधान। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार हैं। अब समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। इसको समझने के लिए हम किसी एक गांव को लेते हैं। एक गांव में रहने वाले लोगों को क्या चाहिए होता है, रहने के लिए घर, खाना, काम, शिक्षा, सुरक्षा और सबको हैंडल करने के लिए लोगों को एक लीडर यानी बॉस की ज़रूरत होगी। और गांव को ये सब करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होगी, जिस सिस्टम के अनुसार गांव वालों को उस बॉस को यानी लीडर को पावर दी जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बॉस है तो कुछ भी करेगा, उसे भी सिस्टम के अनुसार चलना पड़ेगा, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन को किसी देश के लेवल पर समझते हैं। किसी भी देश की जनता को नियंत्रित करती है वहाँ की गवर्नमेंट। तो सभी देशों के संविधान के रूल्स और सिद्धांत होते हैं जो बताते हैं ये देश कैसे चलेगा, उस देश की सरकार के पास कौन कौन सी पावर होगी और उनकी कितनी सीमा होगी, देश के लोगों के पास क्या क्या अधिकार होंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का संविधान उसकी गवर्नमेंट और सिटीज़न के रिलेशन के बारे में बताता है। सो दोस्तों, फाइनली ये सब समझने के बाद जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या चीज़ है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरी कंट्री से थोड़ा अलग बनाती है। दोस्तों, हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी हैं लोगों की, धर्म और भाषा की। इतनी ज़्यादा अनेकता को एकता में जोड़कर रखने वाली जड़ को संविधान कहते हैं। हमारे देश में संविधान के हिसाब से हमारे देश की गवर्नमेंट कैसी होगी, उसके पास क्या पावर होगी और उसका चयन कैसे होगा। भारत के संविधान की वजह से ही आम जनता के पास उसके मौलिक अधिकार हैं। भारत का संविधान क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ें हम इसको। जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की नॉलेज देता है कि हमारा कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में डबल सरकार संरचना है और जनता के पास उसके मौलिक अधिकार हैं।